हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, अ लव स्टोरी ऑफ मरमेड एंड ह्यूमन। बेसिकली एक चाइनीज मूवी है जिसे मैं आपके सामने 3 से 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज इसके नाम से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको रोमांस, फैंटेसी और कॉमेडी देखने को मिलेगी। पर गाइस, सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आप में से 80% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे न्यू वीडियोस लाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो गाइस, हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ। सीरीज के स्टार्ट में हम अपनी मेन फीमेल लीड को हैप्पी मूड में नींद से जागता हुआ देखते हैं। आंख खोलते ही उसे अपने बेड पर एक हैंडसम सा लड़का सोया हुआ नजर आया, पर वो सोचने लगी ये जरूर मेरा ख्वाब होगा, वरना तो मेरे घर में कोई लड़का कहाँ से आ सकता है। यहाँ वो लड़का भी नींद से जाग जाता है और हमारी ज़ियोमा के तो उसको देखकर होश ही उड़ गए, क्योंकि वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि सच में ही उसके बेड पर लेटा हुआ था। चीखते हुए कहने लगी, तुम कौन हो और मेरे बेड पर कहाँ से आ गए? जल्दी बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो स्लीपी साउंड में बोला, उफ, ये ह्यूमन कितने नॉइसी होते हैं, थोड़ा और सोने नहीं दे सकती क्या? मैं रात से ही इतना थका हुआ हूँ। तुम्हें पता भी है कितनी हैवी हो तुम? रात को तुम्हें बेड पर लाकर तो मेरी कमर ही टूट गई। ये सुनकर तो ज़ियोमा और परेशान हो गई और कहने लगी, नॉनसेंस बोलना बंद करो। तभी वो सोचने लगी कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था, और हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया कि उसे एक क्लिप के साथ एक वॉइस मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसे बताया गया कि उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करते हुए कहने लगी, यू चीटर, तुम पे आज तक मैंने जितना भी पैसा खर्च किया है वो सारा का सारा मुझे वापस कर दो। आफ्टर दैट वो काफी ड्रंक होकर घर आती है और अभी भी उस चीटर को बुरा भला कह रही थी। सोफा पर लेटते ही उसे अपने वॉशरूम में से आवाजें आने लगी, इसलिए वो जल्दी से जाकर देखती है। इस टेल वाले हैंडसम मैन को अपने बाथ टब में नहाता हुआ देखकर तो इसको यकीन ही नहीं आ रहा था। सोचने लगी, कहीं मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गई। यही सोचते सोचते उस लड़के के पास बैठकर टुन हो गई। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ वो लड़का बता रहा था, मेरा नाम मेल्सी है और मैं मेरमेड का क्राउन प्रिंस हूँ। अब जैसा कि तुम्हें पता चल गया कि मैं एक प्रिंस हूँ और मेरी कमर भी ऑलमोस्ट तुम्हारी वजह से ही टूट चुकी है, इसका जुर्माना तो तुम्हें भरना ही होगा। ज़ियोमा काफी ज्यादा नर्वस थी एंड उसे अपने पास आने से रोकती है, मगर वो स्टिल इसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे मैं तुम्हें खाने वाला हूँ? कहीं तुम मेरी डैशिंग ब्यूटी से जेलस तो नहीं हो रही? ज़ियोमा कांपती हुई आवाज में बोली, वहीं रुक जाओ, मैं यहाँ से वापस जाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्यों ना तुम मुझे अपनी फैमिली का नंबर दे दो, मैं उन्हें कॉल करके तुम्हें लेने के लिए यहाँ बुला लूंगी। पर मेल्सी कहने लगा, यहाँ से वापस जाने का मेरा अभी वक्त नहीं आया, जब मुझे जाना होगा मैं खुद ही चला जाऊंगा। बेहतर होगा अगर फिलहाल तुम मुझे पहनने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस दे दो। ज़ियोमा दिल ही दिल में सोचने लगी, मैं इसको अपने घर में तो नहीं रख सकती, इसलिए इसको अपनी एक ड्रेस देकर घर से बाहर निकाल देती हूँ। एंड इसने बिल्कुल वैसा ही किया, अपनी एक ड्रेस देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। मेल्सी लटके हुए मुंह के साथ जाता हुआ कह रहा था, मैं तब तक अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता जब तक मेरा वो मिशन कंप्लीट ना हो जाए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। पर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में कोई मुझ पर रहम खाकर तो रहने के लिए जगह दे देगा। मगर दिल ही दिल में सोच रहा था, इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद भी ये लड़की मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों नहीं कह रही? आई गेस अब मुझे अपनी लास्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। फिर वो अपनी आंखों से आंसू निकालकर ज़ियोमा की तरफ देखता है एंड ज़ियोमा ने देखा कि उसकी आंख से गिरता हुआ आंसू एक परल में बदल गया। फौरन से उसके पास दौड़ते हुए कहने लगी, मैं इस मिशन को कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर उसे अपने घर लाके उसके मिशन के बारे में पूछती है, मगर उससे पहले ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कह रही थी, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जब तक मेल्सी का मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता वो ज़ियोमा का किराएदार बनकर रहेगा। नेक्स्ट सीन में मेल्सी एक सैड मूवी देख रहा था और उसे देखते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, जो सारे के सारे पर्ल्स में बदल चुके थे। मगर ज़ियोमा तो खुश थी क्योंकि उसको फ्री में ही इतने सारे कीमती पर्स मिल गए। यहाँ वो ज़ियोमा को अपना मिशन बताते हुए कह रहा था, चाइल्डहुड में मैं एक बार अपनी सिस्टर के साथ समुंदर से बाहर आ गया था और वहाँ एक लड़के ने मेरी टेल देख ली। मैंने उसको अपनी टेल से मारा और वो गिरकर बेहोश हो गया। तभी मेरी सिस्टर ने मुझे कहा, तुमने इसको बेहोश कर दिया ना, देखना अब यही लड़का तुम्हारा सोलमेट होगा। मुझे मेरमेड का थ्रोन प्रिंस बनने के लिए अपने सोलमेट को ढूंढकर उसको 3 किसेस करनी होगी। यही मेरा वो मिशन है जिसको अकम्प्लिश करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैं अपना ये मिशन कंप्लीट नहीं कर सका तो मैं यहाँ से वापस भी नहीं जा सकूंगा। ज़ियोमा तो मजे से पर्स कलेक्ट करते हुए कहने लगी, तुम कितने स्टूपिड हो, वो तो तुम्हारे बचपन की बात थी, अब तुम्हें वो लड़का कहाँ से मिलेगा? एंड मेल्सी उसका आईडी कार्ड पकड़ते हुए बोला,
मैंने पहले से ही उसका पता लगा रखा था, वो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है, इसलिए तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी। याओमा मान तो गई, मगर इसके लिए भी उसकी एक शर्त थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसने शर्त के मुताबिक मेल्सी को अपनी ड्राइंग क्लास में मॉडल बनाया हुआ था। तभी मेल्सी को उस लड़के की खुशबू आने लगी जो उसका सोलमेट है और उसे 3 किसेस करने वाला था। फौरन से भागते हुए वहाँ से बाहर चला गया और जियाओमा भी उसको वापस लाने के लिए उसके पीछे जाती है। आफ्टर दैट मेल्सी को पकड़कर उसको मारने लगी। कहती है तुम बाहर क्यों आ गए, अभी तक तो हमारी ड्राइंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी। बट वो बोला मेरा सोलमेट मेरे आस पास ही है क्योंकि मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ। जियाओमा को तो वो काफी ज्यादा स्टूपिड लग रहा था क्योंकि उसका सोलमेट कोई और नहीं बल्कि एक लड़का है। इसके बाद जियाओमा के पास कुछ लड़कियां आती है जो उससे कह रही थी ये रही तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड, तुम जितनी प्यारी तो ये कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए तो इसके बॉयफ्रेंड ने भी इसको छोड़ दिया। जियाओमा वहाँ से जाने लगी तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए बोली मेरे बॉयफ्रेंड का कुछ सामान तुम्हारे घर पड़ा है, याद से उसे मेरे घर डिलीवर कर देना। दूसरी तरफ हम मेल्सी को आता हुआ देखते हैं जो जियाओमा का न्यू बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा था। तुम अचानक से कहाँ गायब हो जाती हो, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। खैर वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट में इतने कीमती पर्स देखकर तो वो लड़कियां भी हैरान हो गई थी और जियाओमा को भी समझ नहीं आ रही कि ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। मेल्सी जानबूझकर पर्स नीचे गिराता है और उसको आंख मारकर एक्टिंग करने को कह रहा था। अब जियाओमा भी एक्टिंग करते हुए बोली मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और कीमती नहीं मिल सका। इस पे मेल्सी कहने लगा आई प्रॉमिस मैं कल तुम्हारे लिए इससे ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट लेकर आऊंगा। कम से कम अब तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, देखो मैं उस चीटर से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। प्लीज मान जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जियाओमा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके उसके साथ जाने लगी थी, मगर वो लड़की फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली तुम अच्छे से समझ गई हो ना मैंने तुमसे क्या कहा। एंड मेल्सी फौरन से उस पर चिल्लाते हुए बोला खबरदार आइंदा तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो। आफ्टर दैट वो दोनों ही स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगे और जियाओमा दिल ही दिल में सोच रही थी ये फिश तो काफी काम का निकला, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। और हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकेंगी।